एक बार की बात है, एक गांव में एक कब्रिस्तान था। वहाँ एक सरकटी चुड़ैल रहती थी। जो भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता, चुड़ैल उसे खींचकर अंदर ले जाती थी। एक दिन सुनील नाम का लड़का वहाँ से गुजर रहा था और तभी एक डरावनी आवाज आती है। सुनील, रुक जा, मेरी मदद कर। अरे रुक जा, मेरी मदद कर। सुनील जैसे ही पीछे देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कौन हो तुम? अरे भागो, अरे कोई बचा लो मुझे, अरे कोई बचा लो। सुनील भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और वो जाके अपने माँ को बताता है। सुनील की माँ एक शीशा लेकर आती है और उसे दिखाने लगती है। अरे ये देख, ये तुझसे भी ज्यादा ताकतवर चुड़ैल है। जल्दी से भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये तुझे मार देगी। ए बुढ़िया, एक खिलौने अपने पास ही रख, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ, कहकर चुड़ैल सुनील को उठा ले जाती है। चुड़ैल सुनील को ले जाकर एक कब्र के अंदर रख देता है और वहाँ पर सुनील जैसे और भी लोग होते हैं। अरे चुड़ैल, तू मुझे यहाँ पर क्यों बंद कर दिया? अरे सुनील भाई, इसके हिसाब से इसके सारे दुश्मनों ने इसके शरीर के अलग अलग हिस्से करके अलग अलग जगह दफना कर रख दिया है। हाँ, तुम लोग एकदम ठीक कह रहे हो। अब तुम लोग मेरे शरीर के पार्ट्स सब ढूंढ के लाओगे, नहीं तो मैं तुम लोगों को कच्चा चबा खा जाऊंगी। मैं तुम्हारे भी शरीर के हर एक टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, लेकिन उसे दफनाऊंगी नहीं, सीधा खा जाऊंगी। जाओ, जल्दी जाओ। जितना जल्दी तुम मेरे अंग ढूंढ कर लाओगे, उतना जल्दी ही मैं तुझे छोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, हम तुम्हारे शरीर ढूंढ देंगे, पर फिर तुम हम लोगों को जाने दोगे ना? हाँ, मैं तुम लोगों को जाने दूंगी। फिर चुड़ैल उन तीनों को बाहर निकालती है और ढूंढने में लगा देती है। सभी जने मिलकर सरकटी चुड़ैल की सारे अंग ढूंढकर लाता है और वो अपने शरीर पूरी कर लेती है। अरे इसका तो अंग सब जुड़ गई है, अब ये बहुत शक्तिशाली भी हो गई है। अरे सुनील भाई, जल्दी से भागो, नहीं तो ये हमें मार देगी। गाँव वालों ने चुड़ैल के पीछे से सब निकल गए और चुड़ैल अपने शरीर को देखने लगी। उसके बाद वो गांव की ओर जाती है। वहाँ उस चुड़ैल की देवर और देवरानी दोनों मिलकर उस चुड़ैल की बेटी को बहुत अत्याचार करने लगती है। जल्दी कर नीलू, पहले झाड़ू लगा, फिर तुझे खाना भी बनाना है। तेरी माँ तो मर गई और तुझे छोड़ गई अपने छाती में मुंह डालने की। चल जल्दी कर, हमें भूख भी लगी है। ताई जी, मैं सब कुछ कर दूंगी, पर आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए। फिर नीलू के चाचा उसके चाची को कहते हैं, अरे बिमला, इसका थोड़ा ध्यान रखो, 18 साल की हो जाए बस, फिर सारी जमीन और जायदाद हमारे नाम कर देंगे, फिर इसे भी इसके बाप के पास पहुंचा देंगे। ये सब देखकर चुड़ैल की खून खौल उठती है और बहुत गुस्से में उसके पास जाती है। ए बिमला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? मैं तुझे मार दूंगी। चुड़ैल जैसे ही बिमला के पास जाती है उसे मारने के लिए, तो चुड़ैल उसे पकड़ नहीं पाती है और ना ही चुड़ैल की आवाज कोई सुन पाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं किसी को पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? नीलू, नीलू बेटी रो मत, मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है और बाहर आके गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर चुड़ैल को कोई भी नहीं दिखता और उसकी आवाज भी किसी को नहीं सुनाई देती है। अब मैं कैसे अपनी बेटी को अपने देवर से बचाऊं?
और तभी नीलू के घर सुनील आ जाता है। आज पढ़ने नहीं जाना है क्या? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, कम से कम मुझे तो बताओ। कुछ नहीं सुनील, बस माँ की याद आ रही थी। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ पर है? पता नहीं, एक दिन माँ बाजार गई हुई थी और मैं माँ की इंतजार करते करते इतने साल बीत जाती है, लेकिन मेरी माँ कभी लौट के नहीं आती है। लेकिन मेरे ताऊजी कहते हैं कि वो कभी नहीं आएंगे। तुम चुप हो जाओ, रो मत। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बुलाओ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। चुड़ैल वहाँ पर खड़ी होकर सब बातें सुनती है। जब सुनील नीलू के घर से अपने घर जाता है तो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सुनील रुको, सुनील सुनो मेरी बात। सुनील पीछे पलटकर देखता है और वो फिर से डर जाता है चुड़ैल को देखकर। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल जी, तुम यहाँ पर कैसे आ गए फिर से? मैंने मेरे दोस्तों के साथ तुम्हारा शरीर जुड़वा दिया तो तुम अब तो मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, क्या कहा सुनील, तुम मुझे देख सकते हो? हाँ? अरे देख सकता हूँ मतलब आपको देख रहा हूँ इसलिए तो डर रहा हूँ। मुझे जाने दो चुड़ैल जी, प्लीज मुझे जाने दो। तब वहाँ पर सुनील की माँ आ जाती है। अरे माँ देखो, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है। माँ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे ये भी मजाक करने की कोई समय है क्या? मैं बाजार जा रही हूँ और भी मुझे काम है, ठीक है? फिर चुड़ैल सुनील से बोलता है, सुनील मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ, मुझे थोड़ा मदद कर दो। पर मैं ही क्यों? गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, पर तुम मुझसे ही क्यों मदद मांग रही हो? सुनील तुम्हें मेरी मदद करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी देवर उसे मार देगा और मेरी सारे जायदाद को हड़प लेगी। और वो तो तुम्हारी सहेली भी है ना, नीलू तुम्हारी दोस्त, वो मेरी ही बेटी है। क्या बोल रहे हो? बेवकूफ समझा है क्या? हाँ सच बोल रही हूँ। मेरी जायदाद और जमीन के लिए मुझे मार दिया। नीलू 18 होने के बाद उसे भी मार देगी। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें ही सिर्फ दिख रही हूँ और किसी को नहीं दिख रही, इसलिए सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी बेटी को बचाने में मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, और वो भी थोड़ी देर के लिए। अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अरे सुनील तो फिर से आ गया। मैंने बोला ना कि तू नीलू से नहीं मिलेगा, चल अपने घर जा। आ जाता है कहाँ से मुंह उठाकर, ऐसा कहते हैं। और तभी सुनील के शरीर में चुड़ैल घुस जाती है और तभी सुनील के शरीर नीला पड़ जाता है और आंखें लाल हो जाता है। अरे मेरे प्यारे देवर, तूने मुझे मार दिया है ना, मेरे पैसों के लालच में तू मुझे मार दिया है ना, और अब मेरी बेटी को तू मारना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे तुम कौन हो भाई? नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे भाभी मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो इस करमजली के वजह से सब कुछ किया है। यही मुझे पट्टी पड़ाती थी। भाभी मुझे छोड़ दो, इसे पकड़ ले और मुझे छोड़ दे। वाह रे वाह, नास मीठे, मरने के समय तू मुझे फंसा रहा है। जेठानी जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। इस नाकारा ने ही मुझे रानियों के सपने दिखाए थे, पर उसकी बातों से चुड़ैल पर कोई असर नहीं होती है और वो दोनों को मार देती है। ये सब क्या हो रहा है? सुनील, क्या सचमुच तुम्हारे अंदर मेरी माँ है? हाँ बेटी, मैं हूँ सुनील के शरीर में। अब सब ठीक हो गया है, तुम हमेशा सुनील के साथ रहना, ये बहुत अच्छा लड़का है। इतना कहकर चुड़ैल सुनील की शरीर छोड़कर मुक्त हो जाती है। सुनील और नीलू खुशी खुशी रहने लगते हैं।